So hello Frosh. Now we will discuss about question number 2 of exercise 2.4 and the chapter is polynomials. So हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 इसको सॉल्व करना और बड़ा ही इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था वैसे ही इसे यहाँ पर सॉल्व हम यहाँ पर करने वाले हैं। देख कुछ नहीं है, सिर्फ p ऑफ x दे रखा है और इसमें सिर्फ g ऑफ x की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं। चले हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। p ऑफ x क्या दे रखा है हमारा, p ऑफ x हमारा दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। हमसे क्या कहा है इस क्वेश्चन में, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस कुछ नहीं करना, g ऑफ x को हमें प्रूव करना है कि फैक्टर p ऑफ x है या नहीं है। हाँ ना में जवाब देना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को इसमें पुट करके इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये वाला g ऑफ x है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे बताना है, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसे डिस्कस किया था, उसके बारे में बात की थी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो फैक्टर थ्योरम कैसा होता है कि मतलब बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के x प्लस 1 से जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2x इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x स्क्वायर हो जाता है, फिर 2x इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। जबकि हमें इसका बिना यूज किए हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम की मदद से हमें बताना है g ऑफ x जो है तुम्हारा इसका फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं करना, सिर्फ g ऑफ x जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 1, इसको हमने किया x प्लस 1 इक्वल टू 0 का पुट, तो x इक्वल टू किसके आ गया, माइनस 1 के। बस माइनस 1 की वैल्यू हमें इसमें रख लेनी है। x की जो वैल्यू आई x इक्वल टू माइनस 1, इसको हमें इसके अंदर रख लेना है और देख लेना है 0 आ रहा है तब तो ये फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हमारी क्या है, x इक्वल टू माइनस 1 इसकी हेल्प से। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, p ऑफ x को क्या रख देना है हमें, माइनस 1 x की वैल्यू, और हमें 2 जितनी भी जगह x है वहां माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं, माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस 1 देखें ऊपर क्या है, पावर ऑड है या इवन है, तो पावर दे रखी है ऑड, तो हमारा क्या बनेगा, माइनस 1। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बाहर आएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और माइनस बाहर आएगी। वैल्यू क्या है, इवन है, तो वैल्यू जब इवन है तो क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, क्योंकि अंदर ये जब खुलेगा तो ये प्लस का 1 एज इट इज ऐसे आएगा। माइनस की बोल रहा है, माइनस से हो रही है तो प्लस 1 जाएगा और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज ऐसे ही। क्या होगा, माइनस 1 से प्लस का 2 कैंसिल और प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, 0 आ गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना था हमें, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये वाला हो गया। अब सेकंड में भी सेम हमें यही करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले खुद अप्लाई कीजिए और मुझे देखिए, क्वेश्चन को मैच कीजिए बाद में मेरे सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, क्या आपने बिल्कुल सही किया है या नहीं, इससे ये होता है आप भी हाथों हाथ एक्टिव रहते हो। कुछ नहीं करना है, इसका g ऑफ x क्या दे रखा है, x प्लस 2, हमें क्या कर देना है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देना है और x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2, माइनस का 2। अब क्या करना है, p ऑफ x को क्या रख देना है, माइनस का 2 रख देना है, माइनस का 2 का क्यूब, ये वैल्यू है ना 3x का 3x प्लस 3, माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और ये प्लस 1 एज इट हमने यहाँ पर ऐसा उतार दिया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को खोल देना है, माइनस का 2 है
ऊपर पावर कितनी दे रखी है, पहले आप 2 का क्यूब करिए, माइनस के बाद में देखेंगे, पहले 2 का क्यूब करिए, कितना होगा 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। ठीक है, अब देखिए माइनस की तरफ, अब जब माइनस की तरफ देखेंगे तो हम ऊपर पावर क्या दे रखी है, हमें इवन दे रखी है, ऑड दे रखी है, इसके बारे में माइनस आएगा प्लस आएगा, इवन ऑड के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। देखें माइनस का क्या आएगा, पावर क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इवन दे रखी होती है तो माइनस नहीं आता। ठीक, प्लस, अभी प्लस यहां से आया और 3 टू जा 6 आ गया। अब देखें पावर हमारी यहां से खत्म होगी, क्योंकि पावर क्या दे रखी है हमारे और इवन दे रखी है, तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, 3 टू जा 6 तो आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही। अब 6 थे तो 6 कैंसिल हो गया, माइनस 8 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 7। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये कि देयरफॉर इट इज, ये देख लीजिए माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, हमने पावर यहाँ पे 8 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। ठीक है, देयरफॉर g of x is not the factor of p of x। ठीक है, ये आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, ये भी हमारा हो गया। अब इस वाले की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, p of x, p of x दे रखा है हमें x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। g of x क्या दे दिया हमें, माइनस x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 को इसमें पुट कर देना है हमें, x इक्वल टू 3, p ऑफ x को क्या रख देना है, p ऑफ 3, और 3 क्या क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। बस ये तो बहुत इजी है आपके लिए सॉल्व करना। 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, एंड माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, एंड 9 4 जा 36। ठीक, प्लस 3 और 6 कितने हो गए 9। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। जब आप 27 को माइनस करोगे 36 से, तो माइनस का 9 आएगा और प्लस का 9 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारा 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर g of x is a factor of p of x। आई होप ये आप खुद से लिख लो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो था सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थैंक यू।